नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश सिंहासन का संग्राम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगस्त का महीना राजस्थान की सियासत के लिए बेहद खास है, क्योंकि सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी दोनों अपने अपने तरीके से चुनाव की रणनीति को अमली ड्रामा पहनाने में लग गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस की चुनावी समिति टिकट का आधार तय करने में लगी है, तो वहीं बीजेपी सभी 200 सीटों पर जीत के समीकरण ढूंढने पर जोर दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या सियासत का वही पुराना रिवाज इस बार भी जारी होगा या फिर बदलाव के इस वक्त में राजस्थान भी अपना रिवाज बदलेगा। देखिए, बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हमारा ये खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। तो जिसमें जीत का मादा होगा वही चुनावी दंगल का पहलवान। जी हां, टिकट बंटवारे की गाइडलाइंस पर चर्चा के लिए जयपुर में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में टिकट का फॉर्मूला फाइनल हो गया। कौन होगा जीताऊ, इसका आधार बनेगी सर्वे की रिपोर्ट। चर्चा यह भी है कि जरूरत पड़ी तो कई लोगों की सीटों में भी बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। ना उम्र की सीमा, ना जाति का आधार, जो होगा जिताऊ बस उसी पर विचार। किसका कटेगा पत्ता, किसका रहेगा बरकरार, सर्वे पर गहन विचार, फाइनल फॉर्मूला तैयार। टिकट बंटवारे पर गंभीर मंथन का आगाज, सीटों में बदलाव से बदल सकेगा रिवाज। कैंडिडेट पर चिंतन, कांग्रेस का महामंथन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए समय से पहले टिकट बंटवारे का दावा करने वाली कांग्रेस ने कैंडिडेट तय करने का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। जयपुर के कांग्रेस वॉर रूम में कैंडिडेट तय करने पर हुए महामंथन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि ना उम्र की सीमा है, ना जाति का आधार है, जो होगा जिताऊ बस उसी के नाम पर होगा विचार। विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। चुनाव जीतने वाला बंदा होगा। कर्नाटक में भी 90 साल के नौजवान थे, वो जीत के चुनाव जीत गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई इस बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक में सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद सीएम गहलोत ने प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा तो किया ही, बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के दम पर इस बार रिवाज बदल जाएगा। मुझे खुशी है कि मीटिंग बहुत शानदार रही। हम लोग मैदान में उतर चुके हैं और घर घर में मैसेज जा चुका है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दिल्ली के नेता आगे चुनाव लड़ेंगे तो जनता पूछेगी उनसे, क्या चुनाव के बाद में जो फैसले होंगे, चाहे शिक्षा के हो, चाहे चिकित्सा के हो, चाहे सड़कों के हो, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, चाहे और अन्य फैसले हों, क्या दिल्ली से बैठ के आप करोगे तो कौन करेगा? अगर आपके पास में ये स्थिति नहीं है कि आप बता सको कि हमारे नेता कौन है राजस्थान के अंदर, और क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, मैं समझता हूँ ये चुनाव के पहले ही उनकी हार मानने की वाली स्थिति बन गई है। जनता इस बात का एहसास कर रही है और देखेंगे आपकी जो गुड गवर्नेंस हुई है, पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है राजस्थान में क्या क्या स्कीम बनी है, तो ये अपना बहुत बड़ी विजय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व में चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं, उसमें अवश्य ही कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी। और जनता माई बाप होती, मैं बार बार कहता हूँ, जनता का फैसला शुरूदारी होता है। तो जनता ने इस बार मन बना लिया है, फीडबैक जो आ रहा है कि इस बार जगह रिपीट करेगी जनता, ये मेरा विश्वास है। चुनाव में कैंडिडेट तय करने की प्रक्रिया को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विस्तार से चर्चा की, जिनके मुताबिक 21 से 23 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान दावेदारों से आवेदन लिए जाएंगे, जिन्हें 24 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा। उसके बाद 25 से 27 अगस्त तक कमेटी के सदस्य जिलों में जाएंगे। जिला कमेटी से विचार विमर्श के बाद चुनाव समिति के सदस्य पीसीसी को 3 से 5 नाम का पैनल सौंपेंगे। दावेदारों पर प्रदेश चुनाव समिति में चर्चा होगी
वहीं डोटासरा ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई 28 से 31 अगस्त तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस में ना कोई मतभेद है, ना ही कोई मनभेद, और जिस तरह का माहौल है, निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। 21, 22, 23 3 दिन हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक करेंगे। वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी पदाधिकारी इंचार्ज होगा वो वहां उस बैठक में जाएगा, उपस्थित रहेगा, और हम वहां पर जो भी आवेदन करने वाले हैं वो आवेदन हम लोग लेंगे। तो 3 दिन के बाद में 20, 21, 22, 23, 24 तारीख को वो सारे के सारे आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रोसीडिंग जो हुई है उसके साथ में भेजे जाएंगे। हम लोग वहां पर जो भी आवेदन का एक प्रोफॉर्मा जारी करेंगे उसके साथ में हम उनसे काफी कुछ डिटेल्स मांगेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की, उसको देना होगा। और वो सारे आने के बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पीसी के मेंबर साहिबान हैं वो अपनी राय के साथ कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों के बारे में अपनी राय के साथ में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। फिर हम लोग पीसी के अंदर चर्चा करके और एक राय बना करके और सीसी के अंदर हम हमारी बात रखेंगे, जो सीसी के मेंबर हैं। वहीं बैठक शुरू होने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गणेश गोदियाल ने बहुत ही अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने 2 बातें मुख्य कही। पहली तो ये कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट बांटे जाएंगे। इसके अलावा गोदियाल ने इस बात का खुलासा किया कि कई विधायकों की सीट में भी बदलाव किया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस के सर्वे में इस बात के संकेत मिले हैं कि कई मंत्रियों विधायकों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में गोदियाल का ये बयान बहुत कुछ संकेत दे रहा है। हालांकि उन्होंने सीएम फेस के सवाल पर चुप्पी साध ली, लेकिन ये दावा जरूर किया कि प्रदेश में कांग्रेस इस बार 156 सीट जीतने जा रही है। संविधान में जो मार्ग प्रशस्त किए गए हैं उन सभी मार्गों को अपनाया जाएगा। नंबर 1 बात, ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि हम सब कुछ आजमाएंगे। हम बीजेपी जैसा चरित्र हमारा नहीं है कि हम सब कुछ आजमाएंगे। जो नैतिकता कांग्रेस पार्टी का एक गहना रहा है, उस नैतिकता को अपनाते हुए, उसका ध्यान रखते हुए जीतने के लिए हम हर कोशिश करेंगे, उसको करना भी चाहिए। और मैंने आपको एक शॉर्ट में इस बात को कहा है कि जिस प्रकार का माहौल है, जैसे काम सरकार ने किए हैं और जो गंभीरता हमारे हाईकमान ने दिखाई है राजस्थान के बारे में, उन तीनों बातों से लगता है कि निश्चित रूप में हम यहाँ सरकार बनाने में सफल हैं। प्रदेश में पिछले कई चुनावों से एक रिवाज सा रहा है, 5 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी का राज चला जाता है और पिछले चुनाव में पराजित दल के सिर पर जीत का सेहरा सज जाता है। इस लिहाज से इस बार सत्ता में आने की बारी बीजेपी की है, लेकिन सीएम गहलोत समेत अधिकतर कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं। इस दावे को साकार करने के लिए कांग्रेस ने 156 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सभी कैंडिडेट फाइनल कर लिए जाएं, ताकि कैंडिडेट्स को चुनाव प्रचार का पर्याप्त समय मिल सके और जिन योजनाओं के दम पर कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, उन योजनाओं की बात जन जन तक पहुंचाई जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो 200 विधायक 7 दिन तक कैंप करके सीट टू सीट जीत के समीकरण तलाशेंगे, और ये बात बीजेपी के खेमे की हो रही है, क्योंकि बीजेपी की 23 का चुनाव जीतने की रणनीति के 5 राज्यों के अलग अलग विधायकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना यह जा रहा है कि यह ग्राउंड रिपोर्ट ही आगे टिकट बांटने का आधार हो सकता है। देखिए आखिरकार भाजपा की रणनीति क्या है, जीत का प्लान क्या है। जीत के लिए रिपोर्ट कार्ड वाला फॉर्मूला, और 8 दिन तक विस्तारक के नाते उस विधानसभा में रहेंगे। वहां आगामी कार्यक्रम संगठन के कामों में उनकी देखभाल करेंगे
और 8 दिन तक इनका प्रवास उस विधानसभा में रहेगा। 5 राज्यों के विधायक बनाएंगे 200 सीट की रणनीति। 8 दिन के अल्प प्रवासी योजना के अंतर्गत विधायक 6 राज्यों के आए हैं, हर विधानसभा में जाएंगे। बीजेपी एक्शन मोड में है और जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए राजस्थान की सभी 200 सीटों के संगठनात्मक और वहां के हालात के स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया गया। देखिए, उनका मुख्य काम है उस विधानसभा का जो उनको पॉइंट्स मिलेंगे, उन कामों के बारे में, संगठन के विस्तार के बारे में, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, राजस्थान की सरकार की जो नकारात्मकता है, उन सारे विषयों पर, सारे पहलुओं पर वो बातचीत करेंगे। जीत के लिए बीजेपी का प्लान 200। एक विधायक को एक सीट की जिम्मेदारी मिली है। हर सीट पर एक विधायक 7 दिन का कैंप करेंगे और 7 दिन में तैयार फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। केंद्रीय नेतृत्व पहले से ही प्रदेश की सभी सीटों का सर्वे करा चुका है और सर्वे में जिन सीटों पर बीजेपी को कमजोर बताया गया है, वहां विशेष फोकस करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से आने वाले विधायकों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो चुनावी रणनीति में माहिर माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों सुदृढ़ है? गुजरात के अंदर गरीब कल्याण के कामों में गतिशीलता क्यों है? गुजरात की बजट घोषणाएं उसी बजट वर्ष में क्यों मूर्त रूप ले लेती है? और राजस्थान में उनका धरातल क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक पेपर लीक क्यों है? इन सारी बातों को वो अपने अनुभवों को साझा करेंगे। खास बात ये भी है कि इन विधायकों की वर्किंग पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। ये लोग ग्राउंड पर जाकर मौजूदा विधायक से संवाद करेंगे, साथ ही विधानसभा सीट पर उम्मीदवारी जता रहे अन्य नेताओं से भी चर्चा करेंगे। बूथ का युद्ध सबसे मजबूत होगा और इसीलिए इनको बूथ के कमेटियों के साथ भी साक्षात्कार करेंगे, जाएंगे, देखेंगे। हमारी बूथ कमेटियां जो बनी हुई है, फोटो बूथ कमेटियां, उनके बूथ कमेटी के सदस्यों के साथ ये अपने बात करेंगे, साझा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर कांग्रेस व अन्य दलों का कब्जा है, उनके लिए बीजेपी अलग रणनीति पर काम कर रही है। इन सीटों पर भेजे जाने वाले विधायकों को अपनी रिपोर्ट में बताना होगा कि जीत के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। खासकर मौजूदा विधायक की ताकत व कमजोरियों की जानकारी जुटाई जाएगी। इनकी रिपोर्ट में ये भी शामिल होगा कि कौन से मुद्दों को उठाया जाए जिससे भाजपा ये सीट जीत सके। हालांकि पार्टी के बड़े नेता टिकट बंटवारे के बारे में तो खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन संकेतों में साफ है कि 200 सीटों की ये रिपोर्ट टिकट तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इनका जो काम दिया गया है उस काम को ये करके आएंगे। बाकी वो टिकट की रही, जहां वो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो पैरामीटर्स है उनमें जो खरा उतरेगा उनको मिलेगा, लेकिन अभी जो इनको टास्क दिया जा रहा है वो टास्क पूरा करके आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी अपने उम्मीदवार बदलेगी? क्या मौजूदा विधायक के टिकट भी काटे जाने की आशंका है? क्योंकि इससे पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में ऐसा हो चुका है। तो बीजेपी क्या वही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू करेगी? इसका जवाब कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 200 सीटों का सियासी गणित समझने से पहले बीजेपी ने चुनावी कमेटियों के जरिए जीत का सियासी समीकरण भी तैयार कर लिया है। चुनाव के लिए जरूरी रणनीति बनाने और मैनिफेस्टो बनाने के लिए बनी कमेटियों का जातिगत ताना बाना इस तरफ इशारा कर रहा है। तो परिवर्तन के लिए भी बीजेपी की खास योजना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
परिवर्तन के लिए बीजेपी की कमेटी तैयार। जाति समीकरणों का ध्यान अब सियासत की पारी। और संकल्प पत्र समिति में अगर देखेंगे तो हर वर्ग को, उसमें एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को समाहित किया गया, हर वर्ग के लोगों को लिया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए कमेटियों का गठन करने के बाद अब परिवर्तन यात्रा के आगाज की बारी है। 2 सितंबर से बीजेपी राजस्थान में एक साथ 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा की तैयारी करने जा रही है। ये यात्राएं उत्तर में गोगामेड़ी मंदिर हनुमानगढ़, दक्षिण में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, पूर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर और पश्चिम में रामदेवरा जैसलमेर से निकाली जाएगी। चारों दिशाओं से निकाली जाने वाली चारों यात्राओं का समापन जयपुर के धानक्या में 25 सितंबर को होगा। यहां होने वाली समापन सभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में परिवर्तन यात्रा की तारीख तय की गई। बैठक में यात्राओं का रूट मैप और नेताओं का चयन भी लगभग तय कर लिया गया है। परिवर्तन यात्रा प्रदेश में करीब 23 दिन चलेगी। परिवर्तन यात्राओं का रूट इस तरह से फाइनल किया जा रहा है जिससे प्रदेश की 200 विधानसभाएं कवर हो सके। माना जा रहा है कि चारों परिवर्तन यात्राओं की जिम्मेदारी पार्टी के 4 बड़े दिग्गज नेताओं को दी जा सकती है। यात्राओं का नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया कर सकते हैं। खास बात यह है कि चुनाव के लिए गठित बीजेपी की 2 कमेटियों में इन चारों नेताओं को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसीलिए परिवर्तन यात्रा के जरिए इन बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी प्रबंधन कमेटी के साथ ही प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है और इसमें अनुभवी नेताओं के साथ ही जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। अगर बात प्रदेश चुनावी प्रबंधन कमेटी की करें तो संयोजक समेत करीब 21 लोग इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। इसमें एक संयोजक, 6 सह संयोजक और 14 सदस्य बनाए गए हैं। ब्राह्मण जाति से आने वाले नारायण पंचारिया चुनावी प्रबंधन कमेटी की कमान संभालेंगे। तो 6 सह संयोजक में ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जाति के एक नेता शामिल है। ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के भी एक नेता को सह संयोजक बनाया गया है। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के 14 सदस्यों में 2 राजपूत, 6 ब्राह्मण और 4 वैश्य जाति के नेता शामिल है, जबकि 2 ओबीसी समुदाय के नेता को इस कमेटी में सदस्य बनाया गया है। अगर बात प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी की करें तो इसमें संयोजक समेत 25 नेताओं के नाम शामिल है। प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी में एक संयोजक, 7 सह संयोजक और 17 सदस्य बनाए गए हैं। इसकी कमान दलित नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को दी गई है। तो 7 संयोजकों में एक ब्राह्मण, 2 राजपूत और एक जाट नेता को जगह मिली है। वहीं एक गुर्जर, एक माली और एक एसटी नेता को जगह मिली है। वहीं कमेटी में 17 सदस्यों में 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत और 2 वैश्य नेता को जगह मिली है, जबकि 7 ओबीसी, 1 एससी और 2 एसटी के साथ एक अल्पसंख्यक नेता को रखा गया है। परिवर्तन यात्रा भी हमारा शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा प्लानिंग, स्ट्रेटजी वगैरह हमारा पक्का है। कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने अपनी तरफ से चुनावी कमेटी में जिस तरह से जातिगत समीकरणों को साधा है, उम्मीद की जा रही है कि पार्टी टिकट के बंटवारे में भी जिताऊ उम्मीदवार के साथ ही जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखेगी, जिससे कि 5 साल बाद पार्टी के सत्ता में आने की उम्मीद बढ़ सके। तो चलिए इसी के साथ ही सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शुरू करो।